सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम यहाँ पे सभी शिफ्ट का एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा, काफी आपको एग्जाम में सहायता मिलेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था Ctrl+K। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे आधारित कल ही वीडियो डाला था। देखिए आज पूछ दिया ना, शॉर्टकट की था उसका वीडियो मैंने डाल दिया। देखिए आज पूछ दिया ना फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा अगले एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केसरी नाम किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अंबिका गिरी राय चौधरी को दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है सेबी के 11वें चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तुहिन कांता पांडे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 101 एमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सितार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लोक अदालत द्वारा पारित डिग्री को सिविल न्यायालय की डिग्री माना जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 4 ऑप्शंस में से नो अपील्स लाइज अगेंस्ट इट। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स प्रधानमंत्री के आदेश पे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। When is the MSEME डे सेलिब्रेट? कब मनाते हैं? मतलब MSEME का फुल फॉर्म होता है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये 27 जून को मनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था दाब का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बल बटा क्षेत्रफल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्षों के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। किसको? शिक्षा के अधिकार को। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था यह अवार्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था ठाकुर भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमार विद्रोह, जो हुआ था 1782 से 21 के बीच। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था 2024 में लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरेंद्र मोदी। लेकिन फरवरी 2024 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। मैंने दोनों डिटेल से बता दिया। वहां पे अगर नरेंद्र मोदी होता तो नरेंद्र मोदी देते, शशि थरूर होता तो शशि थरूर देते। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। COP16 2024 का आयोजन कहां होगा? तो इसका राइट आंसर देना था सऊदी अरब। लेकिन क्वेश्चंस कुछ और पूछा था। देखिए क्या पूछा था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे हम COP16 कहते हैं, का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया, कहां? कोलंबिया के कैली में हुआ था। तो यही क्वेश्चंस पूछा था कि कहां हुआ। कोलंबिया में हुआ और कहां पे? तो कैली में हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन की पैकिंग क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑक्सीजन से बचाने के लिए भोजन का पैकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई लाइक करता है, हम तो अभी शुरू किए हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस देते हैं। तो प्लीज लाइक कर दीजिए।
जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम यहां पे डेली करंट अफेयर का वीडियो और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं जो देखिए आपको हर एग्जाम में फायदा मिलेगा। और हम यहां पे आप मंथली करंट अफेयर भी डालने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। बहुत लोग क्या किए होंगे, महाराष्ट्र मार दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हम आपको डिटेल्स अब चलिए बताते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 45.2% था, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था। हालांकि तमिलनाडु में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 48.4% था, लेकिन महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या की कुल जनसंख्या अधिक थी। समझे फ्रेंड्स? तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पुदुचेरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था अनुसूचित जाति एससी की श्रेणी में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ? यह क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरब सागर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सबसे अधिक सघनता निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट होता है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? Ctrl+C प्लस Ctrl+V। ये मैं कल ही वीडियो डाला है पूरा शॉर्टकट की का, देख लीजिए आप। देखिए अभी पूछ रहा है, अब मैं बोला भी था कि पढ़ लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था सांथल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिद्धू और कान्हू ने किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में सनराइज हैदराबाद के साथ विशिष्ट बैंकिंग भागीदारी के रूप में किस बैंक ने साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिटी यूनियन बैंक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस देश में आपातकाल की स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चाद। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। तो इसका राइट आंसर आपको ये देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार, चीन और भारत का त्रिबिंदु निम्न में से किस दर्रे के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीफू दर्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1995 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जुडिशियल रिव्यू पहली बार कब प्रस्तुत हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1803 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वह कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिया था इसी तरह। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा। लेकिन चलिए ऑप्शन के अनुसार देखना था कि क्या पूछा था। दैट मीन्स यहाँ पे हरियाणा ही पूछा है, समझे? तो चलिए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य देश से नहीं मिलती है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं मिलती है। तो यह कौन है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो उसमें हरियाणा था, इसलिए उसका राइट आंसर हरियाणा हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट इज अनाहत सिंह रिलेटेड टू? किस स्पोर्ट से जुड़ी है अनाहत सिंह? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था मैथ का। शंकु का आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 113 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर आपको होता 26,400
घन सेंटीमीटर। समझे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने ये दिया होगा तो सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक संगीत के साथ सामान्यतः संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया। कुचिपुड़ी कर्नाटक से संबंधित है, भरतनाट्यम भी, यक्षगामा भी, लेकिन ठुमरी नहीं संबंधित है। तो ठुमरी मारे होंगे, ऑप्शन नंबर डी उनका सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में कौन सा कार्य सबसे पहले किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बायोस द्वारा पोस्ट, दैट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग दिएंगे उनका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग दिए होंगे 1869, तो एकदम सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, कंप्यूटर में नई लाइन पर जाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था इंटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, बैंकिंग सुधारों के लिए गठित समिति का नाम डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरसिम्हा समिति कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 से 24 में भारत की लगभग डैश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 65 से 70%। ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत नागरिकता अधिनियम डैश में शामिल हुआ। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1955। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनाहत सिंह ने डैश में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट में महिला एकल खिताब जीता, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो कहाँ जीती थी ये? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक गिरावट 2.3% किस संगठन ने जुटाई? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वर्ल्ड बैंक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयादीप पठार, पूरा प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको देना था पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।